Hello everyone, I am Vandana Biswal. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss about the physical feature of India. This is the second chapter of class 9 geography. In my previous video, I have already discussed about the size and location of India. Now we will see which kind of physical features are there in our country. Physical features means different kind of landforms that we can see and touch. The physical features of India is divided into 6 categories. These are the Himalayan mountain, the northern plains, Indian desert, peninsular plateau, coastal plains and islands. Now we will discuss about the Himalayan mountain. Before the discussion of Himalayan mountain, we must know about the plate tectonic theory. Here we can say plate means the continent and tectonic means how the continents are formed. मीन्स ये जितने भी सारे कॉन्टिनेंट है ये कैसे बने. चलिए जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स वेरियस चेंजेस अकर. जब ये प्लेट मूव करते हैं, ऊपर जितने भी सारे प्लेट्स हैं जब वो मूव करते हैं बहुत सारे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं. देयर आर 3 मेन प्लेट मूवमेंट. दीज आर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफर बाउंड्री. इन दिस कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट कम्स टुवर्ड्स ईच अदर. इस कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे की ओर आते हैं और इसके बीच में जो सेडिमेंट्स रहता है, दोनों प्लेट के बीच में जो सेडिमेंट्स रहता है वो फोल्डिंग में बदल जाते हैं और इसके थ्रू माउंटेन का फॉर्म होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो दो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. इन दिस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. इस कारण रिफ्ट वैली का फॉर्म होता है और ये फॉल्टिंग का काम करता है. नेक्स्ट विल सी ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री. ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री में ये होता है जब प्लेट एक दूसरे के तरफ हॉरिजॉन्टली मूव कर जाते हैं, इन दोनों के बीच में एक अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो का फॉर्म होता है. ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री के कारण ही अर्थक्वेक और वोल्केनो होता है. देयर आर मैनी हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हिमालय. 120 मिलियन साल पहले केवल 2 ही बिग कॉन्टिनेंट्स थे. इन द नॉर्दर्न इट वाज लॉरेशिया और अंगारा लैंड एंड इन द सदर्न साइड इट वाज गोंडवाना लैंड. और इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग एंड नैरो सी था जिसका नाम 33 सी था. इन दोनों लैंड मास से बहुत सारे नदियां अपने सेडिमेंट्स लाके 33 सी में जमा करते थे. जब ये दोनों लैंड मास एक दूसरे से टकराते हैं तब जो सेडिमेंट्स 33 सी में था वो ऊपर निकल के आता है और इसे ही हिमालयन माउंटेन कहा जाता है. Now we are going to discuss about the division of Himalayan mountains. Himalayan mountains are divided into 3 parts. These are the Great Himalayas or Inner Himalayas. Second one is Lesser Himalayas or Himachal, and the third one is the Shivalik. The Great Himalayas or Inner Himalayas. It is also called as Himadri. The average height of peaks is 6000 meters. इतना ज़्यादा हाइट होने के कारण से जितने भी सारे पिक होते हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं. सेकेंड वन इज़ लेसर हिमालय और हिमाचल. ये इनर हिमालय के साउथ साइड में है. द अल्टीट्यूड ऑफ पिक इन दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 6700 टू 4500 मीटर. Third one is the Shivaliks. The outermost range of the Himalayas are the Shivalik. Shivalik is situated in the southern side of Himachal. हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली पाए जाते हैं उसको डून कहा जाता है. रीजन वाइज भी हिमालय का डिवीज़न किया गया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायून हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय. जो इंदस
एंड सतलेज रिवर के बीच में जो एरिया पाए जाते हैं उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। जो सतलेज और काली रिवर के बीच में पाया जाता है एरिया उसे कुमायून हिमालय कहा जाता है। जो काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में पाया जाता है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। जो तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में पाया जाता है जो एरिया हिमालय का उसे आसाम हिमालय कहा जाता है। Now we will discuss about नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन हिमालय के सदर्न साइड में है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम। दीज आर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इस 3 नदियाँ और इनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से ये नॉर्दर्न प्लेन बना है। द एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। Northern plain is divided into 3 parts. These are Punjab plains, Ganga plains and Brahmaputra plains. Again, northern plain is divided into 4 regions based on the relief feature. These are Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar. Bhabar is a long narrow plain along the foothills of Himalaya. The soil of this region is unsuitable for agriculture. Now we will see about Tarai, broad long zone south of Bhabar plain. It is 20 to 30 km wide. The soil of this region is suitable for agriculture. Now we will see about Bhangar. These are the oldest alluvial soil. Khadar, these are the fresh deposits of alluvial soil. Another physical features of India is Indian desert. इंडिया में जो डेजर्ट है वो थॉर डेजर्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं, एक है हॉट डेजर्ट और एक है कोल्ड डेजर्ट। थॉर डेजर्ट कवर्स एन एरिया ऑफ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। थॉर डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट है। थॉर डेजर्ट राजस्थान में है बट ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक भी एक्सटेंड किया है। Another physical feature of India is peninsular plateau. A plateau is a large area of high and flat land. Mainly plateau of India is divided into 3 regions. These are Central Highlands, Deccan Plateau and Chota Nagpur Plateau. But Central Highland and Deccan Plateau are the major plateaus. First we will discuss about Central Highland. Central Highland नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न साइड में है। यहाँ की नदियाँ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती हैं which shows the slope of this region. Now we will see about Deccan Plateau. It is a triangular in shape. डेक्कन प्लेटू नर्मदा रिवर के सदर्न साइड में है। डेक्कन प्लेटू के नॉर्दर्न साइड में सतपुरा रेंज स्थित है। स्लोप ऑफ दिस रीजन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर द prominent ranges of this region. Western Ghat and Eastern Ghats make the borderline of the Deccan Plateau. Western Ghat is also known as Sayadri. Anaimudi is the highest peak of the Western Ghat region. It is located in the Idukki district of Kerala. Eastern Ghats are a discontinuous range of mountains. The highest peak of Eastern Ghats is the Jindaghara peak. It is located in Andhra Pradesh. The next physical feature of India is coastal plain. A flat land which is adjacent to a sea coast is known as coastal plain. अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो लैंड पाए जाते हैं उसे वेस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो लैंड पाए जाते हैं उसे ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। Now let's see about our next physical feature, the island. Island is a land smaller than a continent and entirely surrounded by water. Lakshadweep Island
अरेबियन पे स्थित है और अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल पे स्थित है। इन दोनों ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पे। वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम फार एंड वाइड। बहुत वैरायटी की वैल्यूएबल लकड़ी पाए जाते हैं यहाँ। ये था हमारे इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में। I hope you guys like my video. Thank you all.